पूर्व प्रसंग में वर्णन किए, श्री हनुमान जी महाराज लंका के प्रत्येक घरों में श्री सीता जी को खोज किए। दशानन के भवन में जब पहुँचे तो श्री हनुमान जी के मन में थोड़ी आशंका हुई कि श्री सीता जी यहाँ हो सकती हैं। और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि जब उन्होंने मंदोदरी को देखा तो एक बार उनके मन में यह बात मजबूती के साथ आई कि श्री सीता जी यही हैं, परंतु दूसरे क्षण श्री हनुमान जी के मन से यह बात निकलकर चली गई कि यह श्री सीता जी है, क्योंकि श्री सीता जी श्री राम जी के वियोग में श्री राम जी के बिना इस प्रकार से सो नहीं सकती हैं। फिर तमाम तरह के विचार से हनुमान जी किए और मन में निश्चय हुआ कि श्री सीता जी नहीं है। मध्यरात्रि के बाद श्री हनुमान जी महाराज रावण के महल में पहुंचे थे और वहां काफी समय लगा, क्योंकि ये रावण का महल है जहाँ की देव जक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी तमाम ऐसी जो कन्याएं हैं, स्त्री हैं, वो शयन कर रही थी। श्री हनुमान जी महाराज ने सबको देखा। इसके बाद अब प्रातः होने ही वाला है, अर्थात रात्रि के चौथा पहर लगने वाला है कि उन्होंने रावण के महल के पास में ही एक सुंदर भवन को देखा। यह भवन कुछ ज्यादा ही सुंदर है, क्योंकि रावण आदि असुरों का जो भवन है, महल है, वह तमोगुण प्रधान रजोगुणमय है, और यह जो भवन दिखाई दिया है यह सतोगुण प्रधान रजोगुणमय है। श्री हनुमान जी महाराज ने उस भवन को देखा और फिर पास में देखा कि एक भगवान का मंदिर बना हुआ है, तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। लंका में और भगवान का मंदिर, भगवान का ही मंदिर है, इस बात को श्री हनुमान जी ने कैसे माना? तो गोस्वामी जी कहते हैं, रामायुधयंकित गृह शोभा बरनी न जाई। और दूसरा प्रमाण, नव तुलसी का वृंद तहाँ देखे हरस कपिराई। पहली बात तो यह भवन श्री राम आयुध से अंकित है। श्री राम जी के आयुध अर्थात धनुष बाण से अंकित है, चिन्हित है। वैष्णवता का पहचान है, अपने इष्ट देव के आयुध मकान पर चिन्हित हो, शरीर पर चिन्हित हो। और ठाकुर जी के सर्वाधिक प्रिय जो तुलसी जी है, उस तुलसी और अन्य अन्य पुष्प के पौधे लगे हो, सुंदर फुलवारी हो, ये वैष्णवता का पहचान है। बहुत ऐसे गृहस्थ वैष्णव पाए जाते हैं जहाँ तुलसी फूल तो उनके घर मकान के आसपास में देखे जाते हैं, लेकिन भगवान के आयुध से अंकित उनके मकान नहीं पाए जाते। और ये होना चाहिए। नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरस कपिराई। श्री हनुमान जी महाराज
कपिराई माने बांदरों के स्वामी है, वानरा नाम धीसम है। श्री हनुमान जी महाराज नए नए तुलसी के पौधे का समूह देख करके बड़े प्रसन्न हो गए। वाह, इतना सुंदर यहाँ। सोचने लगे, श्री हनुमान जी महाराज सोचने पर विवश हो गए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि दशानन के भवन के पास ये भवन है, और फिर यह जो भवन है, इस भवन के पास हरि मंदिर है, और हरि मंदिर के पास तुलसी की बगिया है। कहीं ऐसा तो नहीं मेरे साथ लंकनी ने कोई छल किया हो? विचार करते हैं। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। हम लोग कल चर्चा कर चुके हैं कि रामायुध अंकित ये वैष्णवता का पहचान है, और श्री राम पटल में स्पष्ट लिखा है कि सभी वस्तुओं पर धनुष बाण का चिन्ह लगाना चाहिए। सभी वस्तु जैसे पशु है, पुत्रादि हैं, सर्व गृहोपकरणानि च। क्या बढ़िया बात है। वैष्णव के घर में जो पशु है उसको भी वैष्णव बना के रखो। पुत्रादिकम, बच्चे हैं, बाल गोपाल हैं, उनको भी शुरू से ये संस्कार देना चाहिए। ऐसा नहीं कि बड़ा होगा क्या होगा। अरे बड़ा होगा क्या होगा ना, पहले से अभी से बनाओगे तो बड़ा होगा तो क्या होगा, बढ़िया रहेगा वो। अभी से ही गले में माला पहनाओ, बाल में तिलक लगाओ, उनके धनुष बाण से चिन्हित करो, भगवान की चर्चा उनसे सुनाओ। वो बड़े होने पर उस संग में पढ़ने के बाद भी वह वैष्णवता से विमुख नहीं हो सकता। संस्कार बना रहेगा उनको। लोग आजकल संदेह में रहते, भ्रम में रहते हैं, अब आगे क्या होगा, इन बच्चों का क्या संस्कार, अभी से कोई धर्म डाले। मतलब ये गलत, वो डालना गलत समझ रहे हैं। इसका मतलब बुरी संगति में चला जाए ठीक है, अच्छी संगति में रखना भ्रमात्मक है उन लोगों के लिए। तो गृह श्री राम पटल में लिखा है कि सर्वम गृहोपकरणानि च, घर के उपयोगी जो भी वस्तुएं हैं सभी में भगवान के आयुध का चिन्ह होना चाहिए। रामायुद्धाभ्याम तप्ताभ्याम सीताया मुद्रया सह अंकिताये महाप्राज्ञ नित्य मुक्ताश्च मुक्तिदाः। बड़ी महिमा है। धनुष बाण के चिन्हित होते ही वह इतने पावन हो जाते हैं कि मुक्ति के अधिकारी हो जाते हैं वे। तो ये पंच संस्कार की बड़ी महिमा है। धर्मशास्त्र में इसकी बड़ी सुंदर चर्चा ऋषियों ने की है। श्री हनुमान जी सोचते हैं कि लंका तो निशिचर निकर निवासा है। लंका निशिचर निकर निवासा है, समूह राक्षसों के निवास स्थान है। यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, यहाँ सज्जनों का वास कहाँ कैसे हुआ, यहाँ सज्जन कैसे निवास कर गए। भक्त जब असमंजस में हो तो भगवान उनके असमंजस को निवारण के लिए व्यवस्था कर देते हैं तुरंत। मन महतरक करे कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा।
श्री हनुमान जी महाराज जब जब असमंजस में पड़े हैं तब तक भगवान उनके लिए सुंदर व्यवस्था कर दिए हैं। जल के बिना वानर लोग मर रहे हैं, क्या करना चाहिए? तुरंत स्वयं प्रभा का बिल दिखाई दे देता है। सागर के तट पर बड़े असमंजस में है कि अब क्या होगा, तो संपाति से मुलाकात हो जाती है। और यहाँ पर श्री हनुमान जी असमंजस में हुए कि ये कौन हो सकते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे साथ कोई छल हो रहा हो। तो तत्क्षण विभीषण जी महाराज की नींद खुल जाती है। मनमह तर्क करई कपि लागा। तर्क करना स्वाभाविक था, क्योंकि असंभव सा दिख रहा है यह। श्री विभीषण जी महाराज सज्जन है, संत हैं, और संतों की प्रकृति है कि वह चौथे पहर में नींद को परित्याग करते हैं, जग जाते हैं। प्रात पुनीत काल प्रभु जागे, पछिले पहर भूप नित जागा। विभीषण जी महाराज जग गए। श्री हनुमान जी महाराज के मन में तर्क यही चल रहा है कि बहिरंग जो दृश्य है वह सभी सज्जन का चिन्ह है। जो बाहर का दृश्य है इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि इसमें रहने वाला व्यक्ति सज्जन है। परंतु कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहिरंग दृश्य से धोखा हो जाता है। बहिरंग दृश्य को देखने से धोखा हो जाता है। सज्जन का वेश तो बना लेते हैं, लेकिन वे सज्जन नहीं होते हैं। जैसे कालनेमी रावण जति बना। तो बाहर से तो प्रमाणित हो रहा है कि सज्जन है, लेकिन ये भीतर क्या सज्जन है या नहीं, इसी बात को प्रमाणित कराने के लिए श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा हुई। विभीषण जी जगे और भगवत नाम का स्मरण करना शुरू किए। राम राम तेहि सुमिरन किन्हा, राम राम तेहि सुमिरन किन्हा, हृदय हरस कपिस जन चिन्हा, राम राम तेहि सुमिरन किन्हा। तेहि राम राम सुमिरन किन्हा। तेहि उन्होंने राम सिया राम सीताराम सुमिरन किन्हा, स्मरण किए। आहा, हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा। कपि सज्जन चिन्हा, हृदय हरस। कपि ने उनको सज्जन के रूप में पहचान लिया और हृदय से हर्षित हो गए, बहुत आनंदित हो गए। राम राम तेहि सुमिरन किन्हा। ये भीतर का पहचान हुआ। ये भीतर का पहचान हुआ। धनुष बाण का चिन्ह, तुलसी जी का पौधा, ये बाहर का पहचान था कि ये सज्जन है।
और श्री राम नाम को जब उन्होंने स्मरण किया तो ये भीतर का पहचान मिल गया कि ये वास्तव में सज्जन है। जो मनुष्य जिस भाव को अनुसंधान करके शयन करते हैं, जगने पर उसी भाव में वह पाए जाते हैं। कवितावली का वह पद प्रसिद्ध है कि जागे जोगी जंगम जति जमाती ध्यान धरे। उसमें और बात स्पष्ट कर दी गई है कि जागे रोगी रोग ही। एक रोगी है, वह सोते समय में रोग में ही वह खोया हुआ है, इसलिए जगने के बाद रोग की चिंता करता है। जागे रोगी रोग ही वियोगी, जागे भोगी भोग ही वियोगी रोगी शोक बस। भोगी लोग भोग की चिंता करते हैं, वियोगी लोग शोक की चिंता करते हैं, रोगी रोग की चिंता करते हैं। जागे भोगी भोग ही वियोगी रोगी शोक बस। तो कहने का भाव यह है कि सोते समय में जो स्मरण करके सोया जाता है उसी भाव में वह डूबा रहता है, और जगने पर उसी भाव में वह जगता है, और इस बात को प्रमाणित कराता है कि ये उसी भाव में डूबा था। भगवान शिव जब समाधिस्थ हुए तो भगवान के नाम को स्मरण करते हुए नाम में ही समाधिस्थ हो गए थे। जब वह समाधि से जगे हैं तब उन्होंने श्री राम नाम को स्मरण किया है। बीते संवत सहस्र सतासी तजी समाधि शंभु अविनाशी, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने उस सती जगत पति जागे। एक बार एक संत जी ने कहा कि साधु 24 घंटा भजन करते हैं, हमेशा भजन ही करते हैं। तो दूसरे ने कहा साधु सोते नहीं है क्या? कहा नहीं, साधु सोते नहीं है, भजन करते हैं। सोते हैं संसारी लोग। तो उन्होंने कहा कि साधु भजन करते हैं, इसका क्या प्रमाण है? अभी हम देख रहे हैं कि अमुक साधु खर्राटे ले रहे हैं, वे तो सो रहे हैं, अब आप कह रहे हो भजन कर रहे हैं। तब उन्होंने संत जी ने कहा कि चलो इनको जगा के देखो कि ये भजन कर रहे हैं कि सो रहे हैं। अभी बात प्रमाणित हो जाएगी किसकी बात सही है, ये सो रहे हैं कि भजन कर रहे हैं। उन्होंने जाकर के जगाया, बाबा उठिए, बाबा जगिए। तो बाबा जैसे जगे वैसे कहते सीताराम 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 सीताराम। क्या बात है भैया, सीताराम सीताराम सियाराम। मैं तो बड़े चकित हो गए, अच्छा ये तो जगते ही सीताराम 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 करते ही उठे। वहीं पास में एक संसारी गृहस्थ आश्रम में रहने वाला, संसार के प्रपंच में जो लगे रहते ऐसे सो रहे थे, कहा भैया इनको जगाओ, देखो ये क्या कहता है। उसको जगाया, भाई साहब उठो, कब तक सो रहे हो, उठो। तो वह उठा और उठते कहता क्या बात है बताओ, तुमने हमारी नींद खराब कर दी, बताओ हम सो रहे थे, बढ़िया सपना देख रहे थे। तब संत जी ने उनको समझाया कि देखा ये प्रमाण है कि साधु सोते नहीं भजन करते हैं, और संसारी लोग सोते हैं, उनको नींद प्यारी है, साधु को भजन प्रिय है, भजन करते 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 सो जाते हैं। एक संत जी को हमने देखा, वे लगभग 80-85 वर्ष के हो गए थे, बड़े वृद्ध हो गए थे बड़े कर्मकांडी, बहुत साफ सफाई से और बड़े आचार विचार से रहते थे।
उन्होंने कहा कि रात को नींद खुल जाती है, तो मैं सोचता हूँ क्या करूँ, तो माला रखता हूँ, गले में माला लगा टांग लेता हूँ, माला झोली और माला जपता हूँ। हमने कहा बहुत अच्छा करते हैं। कहा वैसे भी जल्दी नींद नहीं आती है बुढ़ापा के कारण, माला लिए जपता रहता हूँ, जब नींद आई सो जाता हूँ, जब जगता हूँ माला जपता हूँ। उनको हमने देखा कि प्रातःकाल स्नान किए और भगवान सूर्य को जल अर्पित किए और इसके बाद उनका पांव फिसल गया, गिरे और शरीर छूट गया एकादशी के दिन। तो इस प्रकार से जिनके जीवन में भजन ही प्रधान है, अब उन्होंने ये निश्चय कर लिया था कि बिना भजन कल्याण नहीं होने वाला है, वो भजन में लगे रहते थे हमेशा। तो ये सबसे बड़ा प्रमाण है भजन करने का। जो सुषुप्ति अवस्था में सो रहा हो, गाढ़ नींद में सो रहा हो, उसको जगाइए, और यदि वो भगवान का नाम लेता हो तो इसका मतलब भगवान के नाम में ही वह डूबे रहते हैं, उनके अनुसंधान में, भाव देश में नाम ही नाम है। अच्छा, कुछ लोग सपने में भयावह दृश्य देखते हैं तो बाप बाप चिल्लाते हैं, और यदि भगवान के प्रेमी है, सपने में उनको भयावह दृश्य हुआ तो भी राम राम करते हैं, राम राम सीताराम सीताराम करते हैं, भगवान को याद करते हैं। एक बात और समझ लीजिए, सज्जन होने के तमाम बात शास्त्रों में बताई गई है कि सज्जन का क्या पहचान है, परंतु सुंदरकांड में इस चौपाई से सज्जन होने का यह एक बहुत बड़ा प्रमाण मिल रहा है, पहचान मिल रहा है कि जो सोते समय भगवान के नाम को स्मरण करते हुए सोते हैं और प्रातः काल जगते ही जो प्रपंच में न पढ़ करके भगवान के नाम लेते हो, वही सज्जन है। सज्जन कौन है? कहा जो सुबह जगते ही भगवान का नाम लेते हो, राम राम ते सुमिरन कीना, और जो सुबह जगते प्रपंच में लगते हो, वे सज्जन नहीं है। अभी सज्जन बनने का प्रयास भले वे कर रहे हैं। तो सज्जन होने का सबसे बड़ा पहचान क्या है? जिनका मन नाम में अनुरक्त हो गया हो और सोते जगते नाम उच्चारण करते हो। इसीलिए वैष्णव को, भगवान के भक्त को इस बात को अभ्यास करना चाहिए कि नाम लेते हुए सोएं, नाम लेते हुए जगें। ऐसा भी हो सकता है कभी कि नाम लेते हुए सोएंगे तो फिर जगने का मौका नहीं मिला, तो फिर नाम लेते लेते ही उनका भगवत धाम प्रस्थान भी हो जाएगा। इसीलिए सचेत रहने पर साकेतवासी परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज सबको यही संदेश दे गए हैं कि भाई भगवान से कहो कि मैं आपको न भूलूं, हमेशा प्रतिपल उनको याद करो, सब काम करते रहो, भगवान जैसे रख रहे वैसे रहो, अपने प्रारब्ध के अनुसार जहां वे रखे वहां रहो, लेकिन हमेशा स्वामी को याद रखो, भगवान को याद रखो। बड़ी उच्च कोटि की बात उन्होंने कही है। हमेशा भगवान को याद रखने वाले यदि किसी कारणवशात वे विस्मृत भी भगवान को होते हैं तो भगवान उनको याद रखेंगे। यदि बातादि दोषेन मद भक्ताम माम च न स्मरेत अहम स्मरामि तम भक्तम नयामि परमाम गतिम। शास्त्रीय प्रमाण है कि यदि कफ पित्त के कारण, बातादि दोष के कारण अंत समय में वह भक्त नाम स्मरण नहीं कर पा रहा है, तो ठाकुर जी कहते हैं कि अहम स्मरामि तम भक्तम, मैं उनको स्मरण करता हूं और अपना धाम उससे प्रदान करता हूं। तो राम राम ते सुमिरन किन्हा हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा। इस भूलोक में
ब्रह्म मुहूर्त के समय में इस भूलोक में, इस धरातल पर, भारतवर्ष में ब्रह्म मुहूर्त में सिद्ध कोटि के महापुरुष लोग विचरण करते रहते हैं। सुख सनकादि मुक्त विचरत, विचरण करते रहते हैं। और विचरण करते हुए वे इस बात को अनुभव करना चाहते हैं कि कहाँ कौन किस प्रकार से भजन में अनुरक्त हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुले तो 2-4 बार भगवान नाम उच्चारण करना चाहिए जोर से। इससे क्या होगा कि जैसे आज लंका में हनुमान जी विचरण कर रहे थे तो उन्होंने सुन लिया, वैसे ही हम लोग के आसपास यदि कभी ऐसे सिद्ध कोटि के महापुरुष विचरण करते रहेंगे और वे सुन लेंगे तो समझ लो अपना जीवन धन्य हो जाएगा। और उनके संज्ञान में जब हम हो जाएंगे कि अमुक भजन करता है, नाम लेता है, तो समझ लो भगवान के भक्त के संज्ञान में आने का मतलब कल्याण अवश्य हुआ। इसलिए साधु महात्मा लोग एक नियम बनाए हैं, ब्रह्म मुहूर्त में जगो, भगवान का स्मरण करो, पाठ करो, पूजा करो। क्यों? तो एक तो उस समय में वातावरण शांत रहता है, दूसरा यह है कि सिद्ध कोटि के महापुरुष लोग विचरण करते हैं। वे तमाम तीर्थों में घुमा करते हैं, आज यहाँ कल वहाँ वहाँ, तो वे सुनते हैं तो उनको सुख मिलता, आनंद आता है। एक संत जी को हमने देखा था कि वे 2 से 2:30 बजे के बीच रात्रि में जग जाते थे और 3:30 तक सर्विस स्नान करके चले आवे। 6 बजे तक उनका नियम और बाल भोग सब हो जाए और फिर 6:30-7 बजे सो जाए। उनकी एक अपनी रहनी थी। तो संतों की रहनी भिन्न भिन्न होती है, परंतु ये सत्य है और सभी ने इसको स्वीकारा है कि ब्रह्म मुहूर्त अध्यात्म चिंतन करने वाले को बहुत ही सुंदर समय है। उस समय में आलस प्रमाद छोड़ करके भगवान का चिंतन, स्मरण, भजन, स्वाध्याय, अध्ययन करना चाहिए। हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा। अच्छा, हनुमान जी इन कार्यों में बड़े कुशल हैं। सज्जनों की सज्जनता पहचान लेते हैं और कपटी के कपट पहचान लेते हैं। तासु कपट कपि तुरत ही चिन्हा, सोई छल हनुमान कह किन्हा, तो तासु कपट कपि तुरत ही चिन्हा। और हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा, तो श्री हनुमान जी के ऊपर श्री रघुनाथ जी की ऐसी कृपा है कि वे सज्जनों को और दुर्जनों को पहचानने में देरी नहीं करते हैं, तुरंत पहचानते हैं। अब हनुमान जी निश्चय कर लिए कि इनसे तो मैं मिलूंगा। यही सन हठी करी हूँ पहचानी, यही सन हठी करी हूँ पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि, यही सन हठी करी हूँ पहचानी। यही सन, इनसे, हठी माने हठ पूर्वक पहचान करूंगा। अंदर से आवाज आई कि अभी श्री सीता जी का दर्शन नहीं हुआ है, इनसे परिचय किया और कहीं काम बिगड़ गया तो, माता श्री सीता जी के दर्शन में विघ्न आ जाए तो मन से समाधान भी अंदर ही अंदर हो रहा है कि नहीं, ये साधु है, इनसे कार्य की हानि नहीं होगी बल्कि इनसे कार्य का संपादन होगा, इनसे काम बनेगा, इनसे काम बिगड़ेगा नहीं।
साधु से काम बनता है, साधु से काम बिगड़ता नहीं है। तो सज्जन होने का सबसे बड़ा पहचान क्या है? ब्रह्म मुहूर्त में राम राम ते सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा। ये सज्जन का पहचान हुआ। केवल वेश से धोखा हो सकता है, लेकिन यदि उनमें गुण है और वेश नहीं भी है तो उनसे धोखा नहीं होगा। श्रीमद् रामचरितमानस में, श्रीमद् रामचरितमानस जी में संतों के गुणों को महत्व दिया है गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने। यही सन हठी कर यूं पहचानी, हठी हठात जबरदस्ती पहचान करूंगा, वे नहीं चाहेंगे तभी पहचान करूंगा। वे क्यों नहीं चाहेंगे? तो हनुमान जी सोचते हैं कि साधु बाबा लोग, भक्त लोग अपना परिचय देना नहीं चाहते हैं। सदा रहें अपनपो दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। भक्तमाल जी में सुपच वाल्मीकि जी की कथा है, वे हमेशा अपने आप को छुपा के रखे थे। राजा अंतर्निष्ठ की कथा है, जिन्होंने अपने आप को हमेशा छुपा करके रखा। साधु अपने आप को प्रकट करना नहीं चाहते। साधु ते होई न कारज हानि। साधु, साधु, संत, महात्मा, ये सब नाम जो है विशेष गुण परक है। साधु वे जो साधते हो, संत वे जो बिल्कुल शांत हो चुके हो, स्थिर हो चुके हो। साधु मतलब साधते हो, मुनि मतलब मननशील हो, ऋषि मतलब किसी मंत्र के आचार्य हो। तो साधु मतलब साधना। क्या साधते हैं? इंद्रियों को साधते हैं, मन को साधते हैं, दूसरे के कार्यों को साधते हैं, ये साधु। साधु ते होई न कारज हानि। किसी ने कहा कि साधु बाबा लोग नाराज होते तो श्राप दे देते हैं। तो दूसरे ने कहा यदि साधु बाबा लोग नाराज होकर श्राप दे देते हैं तब भी तो वे भगवान से ही जोड़ देते हैं। साधु बाबा खुश हो गए तो भी भगवान से मिलाएंगे, नाराज हो गए तब भी भगवान से मिलाएंगे। हाँ, इतना जरूर है, खुश हो गए तो आनंद के साथ मिलाएंगे, नाराज हो गए तो श्राप देंगे तो पश्चाताप के साथ मिलवाएंगे, पर मिलवाते जरूर है। इतिहास साक्षी है। कोई ऐसे साधु, कोई ऐसे मुनि, कोई ऐसे ब्राह्मण श्राप दिए हो और उस श्राप के उद्धार के लिए भगवान उनसे न मिले हो, कोई ऐसे नहीं है। उनके श्राप से उद्धार केवल भगवान करते हैं और कोई नहीं कर सकते। अच्छा, जब उनको उद्धार करने के लिए भगवान पहुंचते हैं तो उस समय वह उनको धन्यवाद करता है और हृदय से कृतज्ञ होता है कि अच्छा हुआ कि मैंने गलती की और आपने दंड के रूप में श्राप दिया और आज भगवान मेरे पास आ गए, मेरा उद्धार किए। मुनि श्राप जो दीन्हा, अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। मुनि श्राप जो दीन्हा, अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना।
तो साधुत होई न कारज हानि। राम ही चितव सुरेश सुजाना, गौतम श्राप परम हित माना। गौतम जी श्राप दिया अहिल्या को और इंद्र को, पर दोनों को भगवान से जोड़ दिए। तो साधु से कभी किसी के कार्य का नुकसान नहीं हुआ है। साधु साधने वाले होते हैं, साधु कल्याणकारी होते हैं। साधु तो होई न कारज हानि। हनुमान जी तो बहुत सूक्ष्म रूप में हैं, बहुत छोटे हैं। इनसे मिलने के लिए बड़ा बनना पड़ेगा। फिर श्री हनुमान जी ने सोचा कि मैं अपने बानर रूप में मिलूं कि मैं और रूप में मिलूं। तो तुरंत अंदर से निश्चय हुआ कि बानर रूप में नहीं, इनसे ब्राह्मण रूप में मिलूंगा। श्री हनुमान जी ब्राह्मण रूप से मिलने का निश्चय क्यों किए? तो इसका उत्तर यह है कि श्री हनुमान जी ने सोचा कि मैं ब्राह्मण रूप से मिलूंगा और मेरे प्रति इनका प्रेम दिखेगा, इनकी श्रद्धा दिखेगी, तो मैंने जो इनको सज्जन के रूप में माना है तो इनकी सज्जनता की और पुष्टि हो जाएगी। और पुष्टि हो जाएगी। सगुन उपासक परहित, स्पष्ट उसमें लिखा है। निरत नीति दृढ़ नेम, ते सज्जन मम प्राण प्रिय, जिनके दुज पद प्रेम। सगुन उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम, ते सज्जन मम प्राण प्रिय, जिनके दुज पद प्रेम। द्विजपद प्रीति धर्म जनयत्री। जो सज्जन होंगे उनको ब्राह्मणों में अवश्य प्रेम होगा। जो भगवान के भक्त होंगे, सज्जन होंगे, वे ब्राह्मण से बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं ब्राह्मण भगवान का स्वरूप है। जो ब्राह्मण में प्रेम न करें, जो ब्राह्मण के प्रति श्रद्धा न रखें, न तो वह वैष्णव है, न सज्जन है, न भगवान के भक्त है। यदि कुछ है तो केवल दिखावा है। सगुन उपासक परहिता निरत नित्य दृढ़ नेम। स्पष्ट है, ते नर प्राण समान मम, जिनके दुज पद प्रेम। ब्राह्मण और गौ दोनों धर्म के मूल है। इन दोनों के प्रति जिनका प्रेम नहीं होगा वे सज्जन कैसे हो सकते हैं? श्री हनुमान जी महाराज ने निश्चय किया कि ब्राह्मण रूप में मिलूंगा। वैसे भी भगवान शिव का अवतार है श्री हनुमान जी, और भगवान शिव वंदे ब्रह्म कुलम कलंक शमनम श्री राम भूप प्रियम। श्री शंकर जी ब्रह्मकुल से हैं। श्री हनुमान जी ब्राह्मण बनते हैं। जहां भी कोई ऐसा प्रसंग आता है तो ब्राह्मण रूप ही धारण करते हैं। विप्ररूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठिता आए। विप्ररूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठिता आए। ब्राह्मण रूप धारण करके श्री हनुमान जी वचन सुनाए। विभीषण जी महाराज सुनते ही उठ करके तुरंत वहां आ गए। श्री हनुमान जी ब्राह्मण के वेश में है, वचन सुनाए। क्या वचन सुनाए? तो अलग अलग रामायण में अलग अलग बात कही गई है। गोस्वामी जी महाराज ने सभी के मतों को समर्थन करते हुए
केवल इन्होंने इतना ही कहा कि वचन सुनाए। संत महापुरुष कहते हैं कि हनुमान जी ब्राह्मण बन करके क्या सुनाए? राम राम सीताराम सीताराम। विभीषण जी महाराज चौंक गए। पहली बार मैं कानों से सुंदर मधुर नाम सुन रहा हूं प्रातः काल, राम राम सीताराम। कौन हो सकता है? लंका के रहने वाला ये भगत कौन बन गया है? तुरंत घर से निकल करके देखने आए। दूसरा, संत महापुरुष कहते हैं कि हनुमान जी ब्राह्मण वेश बनाए हैं, इसलिए वेद मंत्र का उच्चारण किए। वेद मंत्र का उच्चारण किए। विभीषण जी महाराज चौंक गए। वेद मंत्र के उच्चारण करने वाला ब्राह्मण, ये प्रातःकाल कौन आ गए? आवाज बड़ी प्यारी लग रही है, क्योंकि मधुरम मधुराक्षरम का उच्चारण जो हो रहा है और शब्दों में बड़ी सरसता है। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए। विभीषण जी महाराज सुनते उठ करके वहां आ गए। हनुमान जी महाराज सब जगह ब्राह्मण का रूप बनाते हैं, ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं। सब जगह मतलब जहां आवश्यकता पड़ती है। विप्र रूप धरि पवन सुता, आई गयो जनु पोत। विप्र रूप धरि कपितः गयऊ, माथ नाई पूछत अस भयऊ। विप्र रूप धरि वचन सुनाए। ब्राह्मण ब्रह्मचारी का रूप धारण करते हैं श्री हनुमान जी महाराज, परंतु माता श्री सीता जी के पास अपने सहज रूप में ही गए, वानर रूप में ही गए। तब श्री हनुमान जी ने रूप में कोई परिवर्तन नहीं किया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि श्री हनुमान जी महाराज बुद्धिमताम वरिष्ठम है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है। श्री हनुमान जी ने सोचा माता श्री सीता जी का हरण छल से हुआ है। मैं ब्राह्मण रूप में जाऊं और फिर वानर रूप दिखाऊं, वानर रूप बन जाऊं, तो माता जी विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए माता जी के पास तो जैसा हूं वैसे जाना चाहिए। तो श्री हनुमान जी महाराज श्री सीता जी के पास बंदर रूप में ही गए, क्योंकि उनके साथ छल हुआ है। और लंका निश्चय निकट निवास है, यहां ब्राह्मण कैसे आ गए? इस बात को लेकर के भी आशंका होगी। विभीषण जी महाराज जैसे आए वैसे करी प्रणाम, पूछी कुशलाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। प्रणाम करके विभीषण जी ने पहले कुशलता पूछी। करी प्रणाम पूछी कुशलाई। श्री विभीषण जी ने प्रणाम किया और पूछा, ब्राह्मण देवता आप अपनी कुशलता सुनाइए। आप किसी संकट से घिरे तो नहीं है? आपको कोई समस्या तो नहीं है? तुरंत बताइए। विप्र कहु निज कथा बुझाई। हे ब्राह्मण,
आप अपनी कथा मुझे समझा करके कहिए, आप अपना परिचय दीजिए। हनुमान जी महाराज को प्रमाण मिलता चला गया, विभीषण जी तो परम सज्जन हैं, भक्त हैं ये। कैसे? तो राम राम ते सुमरन किन्हा, और फिर करी प्रणाम, क्योंकि शीस नवहि सुर गुरु द्विज देखी। शीस नवहि सुर गुरु द्विज देखी, प्रीति सहित करी विनय विशेखी। ये सज्जनों का पहचान है। करी प्रणाम पूछी कुशलाई। जिस प्रकार से श्री हनुमान जी को आश्चर्य था कि लंका में सज्जन का निवास कैसे, वैसे ही विभीषण जी महाराज को आश्चर्य है कि लंका में ये ब्राह्मण कैसे। नारद आदि, सुक सनकादि ब्राह्मण वेश में आ सकते हैं। फिर सोचा कि वे तो संत हैं, नारद आदि सुक सनकादि ब्राह्मण वेश में क्यों, उनको आना हो तो अपने वेश में आ सकते हैं। फिर सोचा कि ये ब्राह्मण जैसे दिख रहे हैं वैसे हैं नहीं, ये हैं कोई और, ब्राह्मण वेश में जरूर हैं। नहीं तो इस लंका नगरी में ये ब्राह्मण कैसे विचरण कर सकते हैं, जहां के बच्चे बच्चे द्विजामिष भोगी है। क्या किसी ने इनको देखा नहीं? और जो कोई इसमें से लंका से देख लेंगे तुरंत उसको खा जाएंगे। कलम अनुजा द्विजामिष भोगी। श्री विभीषण जी महाराज ने पहले कुशलता पूछी। इनके मन में डर है कि कहीं न कहीं ये संकट में है ब्राह्मण। इन्होंने कहा कि आप अपनी कथा मुझे समझाइए। जैसे भगवान श्री राघवेंद्र ने कहा, आपनी कथा कहा हम गाई, आपनी कथा कहा हम गाई, कहो विप्र निज कथा बुझाई। वैसे विभीषण जी ने कहा, कहो विप्र निज कथा बुझाई। अच्छा, करी प्रणाम। प्रणाम करने में विभीषण जी महाराज ने अपना परिचय दिया है। रावण का छोटा भाई विभीषण, मैं आपको प्रणाम करता हूं। हे ब्राह्मण देवता, आप अपनी कुशलता कहिए और आप अपना परिचय दीजिए। श्री हनुमान जी चुप है। श्री विभीषण जी महाराज अपने मन का जो अनुभव है उसको कह रहे हैं, क्योंकि सत्पुरुषों का मानसिक विचार ही प्रमाण होता है, मन का निश्चय ही प्रमाण होता है, मन की भावना ही उस बात को प्रमाणित करती है कि ये क्या है। तो सत्पुरुषों का मन ही प्रमाण होता है। श्री विभीषण जी महाराज कहते हैं कि तुम हरि दासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, कि तुम हरि दासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, कि तुम हरिदासन मह कोई। कि माने क्या? तुम माने आप हरि के दासों में से कोई एक हैं। आप भगवान के अनेक दास हैं, उसमें से कोई एक हैं आप। क्यों? हम तो ब्राह्मण दिख रहे हैं, तो आप कह रहे हरिदासन मह कोई। श्री विभीषण जी कहते हैं, मेरा मन कह रहा है कि आप कोई श्री राम जी के दास हैं।
क्योंकि मैं मोरे हृदय प्रीति अति होई, मेरे हृदय में आपके प्रति अतिशय प्रीति हो रही है। मोरे हृदय प्रीति अति होई, मेरे हृदय में अतिशय प्रीति हो रही है। कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। देखो भाई, एक संत को संत के प्रति प्रीति उत्पन्न होती है। क्योंकि संत का हृदय निर्मल होता है और निर्मल होने के नाते वे संत दूसरे संत के प्रति अनुरक्त हो जाते हैं। मोरे हृदय प्रीति अति होई, हरिजन जानि प्रीति अति गाढ़ी। किशोरी जी के लिए गोस्वामी जी ने कहा, विनय पत्रिका 203 में गोस्वामी जी ने लिखा है, संशय समन दमन दुख, संशय समन दमन दुख सुख निधान हरि एक, साधु कृपा बिनु मिलहि नहीं कीजिए जतन अनेक। साधु कृपा बिनु मिलहि नहीं कीजिए जतन अनेक। हरि साधु की कृपा से मिलते हैं, हरि मिलने के पूर्व अपने अनुग्रह विग्रह रूप संत से मिला देते हैं, तब स्वयं मिलते हैं। श्री विभीषण जी कहते हैं कि तुम हरिदास नमः कोई, नारद आदि सुख सनकादि में से कोई हरिदास हैं आप ब्राह्मण वेश में हैं, पर आप हैं कोई हरिदास। क्योंकि यूं ही सामान्य ब्राह्मण का लंका में प्रवेश नहीं है। आप कोई सिद्ध कोटि के महापुरुष हैं, ब्राह्मण के वेश बना करके और मुझे कृतार्थ करने आए हैं, मेरे ऊपर अनुग्रह करने आए हैं। मेरे हृदय में आपके प्रति प्रीति उत्पन्न हो रही है, बहुत प्रेम बढ़ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप हरिदास नहीं बल्कि स्वयं हरि हो? कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। कि माने क्या? तुम माने आप दीन अनुरागी श्री राम जी तो नहीं है, जो मोहि बड़भागी करन आयहु, मुझे बड़भागी बनाने आए हैं। ध्यान दीजिएगा, यूं ही अनुभवी संत महापुरुषों ने नहीं कहा है कि संत भगवंत में कोई भेद नहीं होता है, यूं ही नहीं कहा है। उन्होंने अनुभव करके देखा है, संत और भगवंत में कोई अंतर नहीं है। संत के हृदय में ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी के हृदय में संत हैं। संत को देखने के बाद यदि वे संत विशेष सरस भक्ति में भीगे हुए हैं, प्रेमा भक्ति में सराबोर है, तो उनके दर्शन से ठाकुर जी के दर्शन के जैसा सुख प्राप्त होने लगेगा।
श्री विभीषण जी कहते हैं ऐसा भी तो हो सकता है कि आप मेरे श्री रघुनाथ जी हैं, दीन पर अनुराग करने वाले। आपने ऐसा शायद सोचा हो कि लंका में विभीषण रहता है, असुरों के बीच में रहता है। विभीषण उस लंका में रहता है जो लंका सागर के बीच में है। तो विभीषण वहाँ से निकल करके कोई तीर्थ यात्रा तो नहीं कर सकता है। अयोध्या, जनकपुर, चित्रकूट, काशी, वृंदावन तो नहीं जा सकता है। तो आप दीन जनों पर अनुराग करने वाले, आपने सोचा कि मैं अपने विभीषण भक्त से मिल आऊं, तो शायद आप मिलने आए हैं कि तुम राम दीन अनुरागी। आपको दीन प्रिय हैं, आप दीन पर अनुराग करते, दीन के अनुरागी हैं। जेहि दीन पियारे वेद पुकारे, द्रवौ सो श्री भगवान। जेहि दीन पियारे वेद पुकारे, द्रवौ सो श्री भगवान। विनय पत्रिका 165 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। आप मुझे बड़भागी बनाने आए हैं। भगवान जिनको मिल जाए वही तो बड़भागी है। अतिशय बड़भागी चरण निलागी, जुगल नयन जलधार बही। मुझे बड़भागी बनाने आए हैं। आज धन्य मैं सुनहु मुनीसा, तुम्हारे दरस जाहि अघ खीसा। बड़े भाग पाइब सतसंगा, बिनहि प्रयास हो ही भव भंगा। आप मुझे बड़भागी बनाने आए। तब हनुमंत कही सब, राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरे गुण ग्राम। मगन सुमिरे गुण ग्राम। दो संत जब मिलते हैं, दो सरस भक्ति में डूबे हुए अनुरागी संत मिलते हैं, तो उन दोनों के आनंद को वही दोनों अनुभव कर सकते हैं। तीसरा उसको अनुभव नहीं कर सकते। चार मिले 64 खिले, चार मिले 64 खिले। 20 रहे कर जोरी, हरिजन से हरिजन मिले। पुल के साथ करोरी, पुल के साथ करोरी। हरिजन से हरिजन मिले, पुल के साथ करोरी। तो सज्जन सज्जन से मिलते हैं तो उस आनंद को वही अनुभव करते हैं। आप कहेंगे चार मिले, चार क्या मिले? 2 नेत्र इधर 2 नेत्र उधर। चार मिले, नेत्र मिले। 64 खिले, 32 दांत इधर 32 दांत उधर। पुल के 7 करोरी, 3.5 करोड़ रोम इधर 3.5 करोड़ रोम उधर। पुल के 7 करोरी। 4 मिले 64 किले, 20 रहे करजोरी। 20 रहे करजोरी का मतलब 10 अंगुल इधर 10 अंगुल उधर।
मैं दोनों हाथ में 10 अंगुल ही तो है, 20 रहे करजोरी। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। तब श्री हनुमान जी ने श्री राम कथा कह करके और फिर अपना नाम कहा। सुनते ही जुगल के तन दोनों के शरीर पुलकित हो गए और भगवान श्री राघवेंद्र के गुणग्राम को सुमरी माने स्मरण करके दोनों के मन मगन हो गए, मन प्रफुल्लित हो उठे। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरे गुण ग्राम, मगन सुमिरे गुण ग्राम। विभीषण जी ने इनसे कहा है कि विप्र कहो निज कथा बुझाई। श्री हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी, जीव की कथा नहीं होती है, जीव की व्यथा होती है। कथा तो भगवान की होती है। और शायद इसीलिए इस सूत्र को सुन करके विभीषण जी ने अपनी व्यथा आगे पंक्तियों में गायन करना शुरू किया। सुनो पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दर्शन निमह जीव विचारी। जीव की व्यथा होती है तो सरकार ये हमारी व्यथा है। श्री हनुमान जी ने कहा कथा श्री राम की है, व्यथा जीव की है। जीव की कथा नहीं होती, जीव की व्यथा होती है। जीव का जीवन दुखमय होता है, व्यथा होती है उसकी। कदम कदम पर उनको कष्ट ही कष्ट मिलता रहा है। हाँ, भगवान की कथा से जोड़ करके जीव अपनी व्यथा रखता है कि भगवान इतने दयालु हैं कि उन्होंने इस जीव पर, इस दास पर ऐसी कृपा की है जहां की मेरा कोई ठिकाना नहीं था, वहां श्री रघुनाथ जी ने मेरे लिए ठिकाना बना दिए। जहां मुझे कोई जानता नहीं था, श्री रघुनाथ जी सबसे परिचय करा दिए। तो ये रघुनाथ जी की कृपा परक कथा और अपनी व्यथा। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। श्री राम कथा श्री हनुमान जी ने सुनाई संक्षिप्त में। अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी, जिनका नाम सारा संसार जानता है, आपको विदित होगा। उन्हीं के घर परमात्मा 4 रूप में अवतार लिए। श्री राम, श्री भरत, श्री लक्ष्मण, श्री शत्रुघ्न। उनकी शक्ति ने श्री जनकपुर में अवतार लिया, मिथिला जी की भूमि में। शक्ति से भगवान का मिलन हुआ, विवाह हुआ। कुछ काल के बाद पिताजी के आदेश से 14 वर्ष के लिए वनवास करने आए। पंचवटी में निवास कर रहे थे कि उनकी धर्म पत्नी श्री सीता जी को रावण ने हरण कर लिया है। उनकी खोज के लिए श्री राम जी ने महाराज सुग्रीव से मित्रता करके सब दिशा में बंदरों को भेजा है। दक्षिण दिशा में आए हुए वानर समूह में से पवन का पुत्र मैं हनुमान, माता श्री सीता जी को रात्रि भर खोज किया हूं, अभी तक उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। इसी बीच आपके महल दिखाई दिए, अब आप मिल गए तो मुझे विश्वास है कि माता श्री सीता जी का भी दर्शन अवश्य हो जाएगा।
तो तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। जैसे ही श्री राम कथा हनुमान जी ने सुनाई और विभीषण जी ने कथा सुनी, दोनों पर कथा का प्रभाव दिखा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। सुनत जुगल तन पुलक मना, दोनों के शरीर पुलकित हो गए, नेत्र सजल हो गए और भगवान श्री राम के गुण समूहों को स्मरण करके दोनों के मन प्रेम में मगन हो गए। जे ये ही कथहि स्नेह समेता, कही हहि सुनी हहि समुझि सचेता। होई हहि राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। कहत सुनत हर सहि पुलकाहि, ते सुकृति मन मुदित नहाहि। अब श्री विभीषण जी महाराज हनुमान जी से अपनी व्यथा निवेदित करते हैं। श्री विभीषण जी चाहते हैं कि मेरे ऊपर अब रघुनाथ जी की कृपा हो जाए, क्योंकि संत मिल गए तो भगवान कृपा अवश्य करेंगे। और हनुमान जी चाहते हैं कि मेरे ऊपर श्री सीता मैया की कृपा हो जाए, क्योंकि संत मिल गए हैं तो माता श्री सीता जी की कृपा अवश्य होगी और दोनों के मनोरथ पूरे होंगे। और दोनों के मनोरथ पूरे होने के पूर्व दोनों का मिलन और दोनों को कथा में जो अनुरक्ति है, यह एक शिक्षा हम आपको मिल रही है कि संत को संत से मिलने में कितना आनंद होना चाहिए और फिर कथा में कैसी अनुरक्ति हो। प्रपंच न करके कथा में अनुरक्त हो जाना चाहिए तो जीवन धन्य हो जाएगा। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।